आज बहुत गर्मी है। आज बहुत गर्मी है। जब हम इसको ट्रांसलेशन मेथड के साथ करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हर लफ्ज़ की इंग्लिश क्या है। आज, टुडे, बहुत, वेरी, गर्मी, हॉट, है, इज, यानी कि आज की इंग्लिश क्या हो जाएगी? टुडे, टू डे, बहुत, वेरी, गर्मी, हॉट, है, इज। अच्छा जी, अब जब हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने देखनी होती है। सबसे पहले इंग्लिश में आता है सब्जेक्ट और फिर आता है वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब। अब इस जुमले में हमने देखना है कि हमारे पास सबसे पहले वर्ब कौन सा है। वर्ब इसमें है इज। इज क्या है हमारे पास? वर्ब है। इज जो है वो वर्ब है, यानी ये लिंकिंग वर्ब है, एक्शन वर्ब नहीं है। लिंकिंग वर्ब क्या होता है लफ्ज? लिंकिंग। लिंकिंग वर्ब जो होते हैं ये सब्जेक्ट और वर्ब को जोड़ते हैं, और सब्जेक्ट और वर्ब को आपस में जोड़ते हैं और ये बराबर के माने में आ जाते हैं। यानी असलम इज आ टीचर। अगर हम यूं कहते हैं तो ये जो इज है ये आप इक्वल लगा दें। असलम इज इक्वल टू अ टीचर, यानी जो टीचर है वो असलम है वो टीचर है। इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, यानी इन दो को उसने जोड़ दिया है, बराबर के मानी में आता है, एक्शन को नहीं। यानी ये स्टेटिव वर्ब ही है। स्टेटिव वर्ब। मैंने आपको बोला था कि आपने दो चीजें देखनी है कि वर्ब जो है वो कौन सा है, एक्शन है या स्टेटिव है। तो यहां पे ये स्टेटिव वर्ब है। अब हम जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इज हमने ले लिया लिंग के वर्ब है। अब उसका सब्जेक्ट इनमें देखिए कौन सा है? वेरी है? नहीं। हॉट है? नहीं। हॉट इज। तो यहां पे जो एक तो सब्जेक्ट ये हो सकता है टुडे, यहां पे आप लगा दें टू डे इज वेरी हॉट। वेरी हॉट इकट्ठा रहेगा क्योंकि ये इसका एडजेक्टिव है हॉट का, वेरी हॉट। अच्छा, अब ये जो इज है उसका ये सब्जेक्ट हमने टुडे लिया है, लेकिन जो इंग्लिश आमतौर पे पढ़ी जाती है जब उसमें वेदर को बताया जाता है तो यूजली तौर पे इट को जो है सब्जेक्ट के तौर पर लिया जाता है, जिसको हम डमी डमी सब्जेक्ट बोलते हैं। डमी सब्जेक्ट, यानी ये असल सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन एक खाना पूरी जो होती है सब्जेक्ट की पूरी करने के लिए इसको इट को इस्तेमाल किया जाता है। तो हम यूज इसको बना लेते हैं इट इज वेरी हॉट, और यहां पे हम ले आएंगे टुडे। दोनों जुमले जो हैं वो ठीक है, लेकिन जो आमतौर पे किताबों में चलता है वो इट इज़ वेरी हॉट टुडे। ये क्लास 9th के जो ट्रांसलेशन है, जो सेंटेंस टेंसेज आते हैं तो उनको मैं आप करवाने की कोशिश करूंगा कि एक एक जुमला हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज बहुत गर्मी है तो टुडे इज़ वेरी हॉट ये भी आप लिख सकते हैं। अगर ज़्यादा मुनासिब ये है कि फिर आप ये लिख दें इट इज़ वेरी हॉट टुडे। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो इट है जो डमी है, और यानी कि हमने इसमें इंग्लिश के देखिए इधर कोई लफ्ज ऐसा नहीं मिला जिसकी ट्रांसलेशन हमारे पास इट हो, यानी हमने खुद लिया है। यानी इट का कोई ट्रांसलेशन नहीं होता, कोई एग्जैक्ट वर्ड नहीं लगता, लेकिन ये खानापुरी के लिए होता है, डमी होता है। जैसे डमी पड़ी होती हैं जहाँ पे अगर आप देखें कपड़ों वाली दुकान में एक डमी होती है, स्टैचू होता है जिसको कपड़े पहनाया, यानी रियल पर्सन नहीं होता लेकिन एक डमी पर्सन बना के वहां पे रखा हुआ होता है, तो ये डमी कहते हैं जो रियल ना हो। इट इज वेरी हॉट टुडे। इट इज वेरी हॉट टुडे। इसको अगर कॉन्ट्रैक्शन में लिख देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन शॉर्ट फॉर्म इसकी बनती है, तो ये बना देते हैं इट्स वेरी हॉट टुडे।
इट्स वेरी हॉट टुडे या इट इज़ वेरी हॉट टुडे। अब ये जो है ये आप जो क्लासें होती हैं, जो स्कूल की ग्रामर होती है या इंग्लिश होती है, उसमें आप ये नहीं लिख सकते, ये लिख सकते हैं। अच्छा, जो बाकी बहर है आप फिर वो आपको या इंटरनेट पे या आप सोशल मीडिया पे लिख रहे होते हैं तो फिर आपको ये वाला इस्तेमाल करना होता है। फिर ये लिखता हुआ बंदा ऐसा लगता है जैसे कोई 5वीं क्लास 6ठी क्लास का तालिब इल्म है। फिर वहां पे ये वाला नहीं चलता, इट इज नहीं चलता, वहां इट्स चलता है। तो कॉन्ट्रैक्शन शॉर्ट कहते हैं, इट इज का इट्स होता है, इट्स वेरी हॉट टुडे। और कन्वर्सेशन जब होती है, जब आप लोग स्पोकन इंग्लिश कर रहे होते हैं, तब भी आपको इट्स वेरी हॉट टुडे बोलना होता है। इट्स वेरी हॉट टुडे, इट्स वेरी हॉट टुडे, इट्स वेरी हॉट। तो इट्स को हमेशा इट इज ही देखा जाएगा। इट्स वेरी हॉट टुडे, इट्स वेरी हॉट टुडे, इट इज वेरी हॉट टुडे। तो बोलते हुए इट्स वेरी हॉट टुडे, लिखते हुए जब अगर आप स्कूलों में क्लासों में लिख रहे हैं तो इट इज वेरी हॉट टुडे।